नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, हम यहाँ चेक करेंगे सितंबर 1 to 15 आपके राशिफल, आपके ज़ोडिएक साइन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या इस 15 डेज में आपके जीवन में क्या परिवर्तन, क्या बदलाव एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू ब्लेसिंग्स आएगी, क्या रिसीव करोगे आप और क्या आपको चेंज करना चाहिए। इस टाइम के हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। सो हम चेक कर रहे हैं सितंबर मंथ, और सितंबर मंथ होता है नंबर 9। नंबर 9 जो होता है वो अपने आप में एक बहुत पावरफुल नंबर है। इतना पावरफुल नंबर है कि ये एक ऐसा नंबर है जिसमें कि आपको पूरी यूनिवर्स का सपोर्ट मिलता है। एक ऐसा नंबर है। तो अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के 9, 18 या 27 तारीख को होता है तो आपको एक हमेशा एक एनर्जी आपको सपोर्ट करती है, आपको ऐसा फील होता होगा। सो ये अपने आप में ही एक बहुत पावरफुल नंबर है। ठीक है। सो सितंबर का मंथ जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी यहाँ पे एक्टिव होती है, और क्योंकि ये साल का जो टोटल है वो 8 है, तो नंबर 8 और 9 का कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे, जहाँ पे आपके कर्मा इस टाइम आपको कंप्लीशन देंगे। जो भी आप कर्मा कर रहे थे वो एक कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, आपको ये समझ में आएगा। और एक कंप्लीशन, एक प्रॉस्पेरिटी, एक हैप्पीनेस आपको फील होगी। एक सुप्रीम पावर की एक एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, आपको ये फील होगी। रास्ते आपको खुलते हुए दिखेंगे, जो रास्ते बंद थे, ब्लॉकेजेस हटते हुए दिखेंगे, और एक कंप्लीशन आपको फील होगा इस मंथ। ये एक ऐसा मंथ है। ठीक है। सो एक कंप्लीशन वाली एनर्जी इस मंथ में ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे आप। जो भी कार्मिक साइकिल चल रहे थे या फिर जो भी चीज़ें चल रही थी आपके लाइफ में, वो एक कंप्लीशन की तरफ जा रही है, आपको ये समझ में आएगा। और क्योंकि 9-9 का पोर्टल भी है, सो 9-9 के पोर्टल की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलने वाली है इस मंथ। सो इस बार हम नंबर 9 की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हम रिसीव करने की कोशिश करेंगे इस टाइम। ठीक है। सो 15 डेज में आपके लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं, आपकी राशिफल में क्या चेंज, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन होने वाले हैं, हम इसको चेक करेंगे। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इन 15 डेज में आपके लिए, कौन से नए डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए, हम ये चेक करेंगे। क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, और सिर्फ हम प्रिडिक्शन ही नहीं करेंगे बल्कि हम गाइडेंस भी देखेंगे। और क्या इस बार सरेंडर करना चाहिए आपको इन 15 डेज में, हम ये भी देखेंगे, क्योंकि सरेंडर वाला टाइम आ रहा है, इसलिए सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। सो हमें क्या सरेंडर करना है, हम ये भी चेक करेंगे इस बार। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ढेर सारा प्यार दें वीडियो को, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। आपके प्यार, सपोर्ट और ब्लेसिंग्स ही मुझे मोटिवेट कर रहा है इतने सारे वीडियोस बनाने के लिए, इतना काम करने के लिए। थोड़ी सी हेल्थ डाउन है मेरी, लेकिन फिर भी आपका प्यार और आपका सपोर्ट, आपकी ब्लेसिंग्स ही मुझे ताकत दे रही है। सो वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, वीडियो पसंद आती है तो उसमें कमेंट करें, रेजोनेट करती हैं चीज़ें तो वापस आएँ और कमेंट करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और अपनों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। सो अब जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि हमें कैसे देखना है। सो आपको अपनी सन, मून, राइजिंग के अकॉर्डिंग देखना है, जैसे कन्वीनियंट हैं आप, जैसे अपनी राशिफल को आप चेक करते आए हैं वैसे देखें। मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके डिटेल्स, जो कलेक्टिव में डिटेल्स होते हैं, उनको डाल दूं, ताकि आप अगर अपनी राशिफल को नहीं जानते हैं तो अपने नाम के अकॉर्डिंग या फिर अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग अपनी राशिफल को आप जान पाएँ। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे पिछले बार कि हम कैसे देखें, हमें अपना राशि नहीं पता है। सो मैं ट्राई करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कलेक्टिव में जो डिटेल्स चलते हैं उनको डालने का, फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी राशि क्या है। ओके। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय कैंसर्स, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 सितंबर टू 15 सितंबर आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी आप लोगों के लाइफ में, हम ये चेक कर रहे हैं। तो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ से, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ, और उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ को। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 सितंबर टू 15 सितंबर, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, माय स्पिरिट गाइड्स, कनेक्ट मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके पार्टनर्स के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स,
टॉक टू मी प्लीज़। मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगी 1 सितंबर टू 15 सितंबर जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, प्लीज़ गाइड। One more time, please. Oh. क्या बात है, दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। माय गुडनेस, क्या है ये। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, जेमिनी, वर्गो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरीज, लियो, साइटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। यस, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 7, 1, 3, 6, 9, 7, 1, 3, 17, 16 एंड 2। ठीक है, ये जो इंसान है ना, ये पता नहीं पास्ट से कुछ लेसन जैसे कुछ सीख रहे हैं, ऐसी एनर्जी है ओवरऑल लाइफ में। आगे ये तब बढ़ना चाहते हैं जब ये लाइफ लेसन सीख ले, उसके बाद ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे इनकी ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं, इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपकी गलती कि इनकी गलती किसकी थी, इनको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं। फीलिंग्स में इनको ऐसा है कि ये इंसान एक ऑफ़र आपको ज़रूर देना चाहते हैं या फिर आपसे ऑफ़र चाहते हैं, इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली, क्योंकि द फूल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो डेफिनेटली कनेक्ट करना चाहते हैं इंसान, लेकिन आपके एक्शन को ये इंसान इस टाइम मैनिफेस्ट करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, इंटेंशन में भी यही है इनकी, एक इम्पेशेंट एक्शन ये इंसान लेना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को रोकते हुए दिख रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हैं इस टाइम आपको ये इंसान, जहाँ पे एक्शन लेना भी चाहते हैं, आपसे भी एक्शन चाहते हैं, लेना चाहते हैं और खुद को रोक रहे हैं, जानबूझ के आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और आपके एक्शन को ये इंसान मैनिफेस्ट करेंगे इस टाइम, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। इनको लगता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप इनका दिल तोड़ोगे। मे भी पास्ट में इन्होंने कोशिश की थी और आपने कुछ भला बुरा इनको कहा है, जिनसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये फिर से आपसे बात करने के लिए कोई एक्शन अगर लेंगे तो आप इनका दिल तोड़ोगे, जो कि ये नहीं चाहते हैं। और अपने दिल को प्रोटेक्ट करते हुए ये इंसान आपसे एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि जो एक्सप्रेशन आपके थे ना पहले, जो अपना प्यार आप पहले एक्सप्रेस करते थे, वो आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये डिवाइन लव एक इनको फील होता था आपकी प्रेजेंस से, जहाँ इनको ऐसा लगता था कि जहाँ आप इनके डिवाइन लव हो, आप बहुत प्योर, बहुत अनकंडीशनल लव आपके मन में है और बहुत ज़्यादा प्यार आप इनसे करते हो। लेकिन अभी इनको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो प्यार वाली एनर्जी है ना, लव एनर्जी, इनको थोड़ी सी कम लग रही है इस रिश्ते में, जहाँ पे इनको समझ नहीं आ रही है आपकी एनर्जी, जहाँ इनको लग रहा है कि आप अब उनसे पहले जैसा प्यार नहीं करते हैं, ऐसी एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान एक इम्पेशेंट एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन खुद को रोकते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान एक्शन ले ले, नहीं मुझे नहीं लगता, ये अपने आप को रोकेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये ऐसी एनर्जी दिख रही है ना मुझे इनकी, जहाँ पे ये पास्ट के इंसिडेंट को सोच के अपना परसेप्शन चेंज कर रहे हैं, अपने अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि द हर्मिट की एनर्जी एक साइलेंट ट्रीटमेंट को ज़रूर बताती है, लेकिन उस टाइम ये इंसान अपनी गलतियों का रियलाइजेशन इनको हो रही है, ये भी एक एनर्जी है। ठीक है, सो ये इंसान इस टाइम पर अपनी गलतियों को रियलाइज़ करना, कहाँ इनसे गलती हुई, कहाँ इनसे कमी हुई, जहाँ कि आप चेंज हो गए, आपके बदलने का रीज़न क्या है, ये सब कुछ को कैलकुलेट करते हुए इंसान दिखेंगे इस टाइम पे। एक न्यू बिगिनिंग जरूर चाहते हैं, लेकिन एक्शन को ये रोक रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने एक्शन लिया था और आपने सही से रिस्पॉन्ड नहीं किया, जिसके चलते अब ये एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपसे एक्शन चाहते हैं, जिसके लिए ये मैनिफेस्ट करेंगे अभी। ठीक है, आपकी जो एनर्जी में देख रही हूँ, आप ओवरऑल एनर्जी में इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हो, आप चुपचाप इनका वेट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। लेकिन प्यार आपके मन में बहुत है, भले इनको लग रहा है कि ख़त्म हो गया है, लेकिन प्यार है आपके मन में। लेकिन आपके मन में ऐसा प्यार है ना, जहां आप अब अपने आप को इनके सामने झुकाना या अपनी रिस्पेक्ट को ट्रिगर करना आप नहीं चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट को ट्रिगर करे, इसलिए आप साइलेंटली इनका वेट करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इनके ऊपर आपकी बहुत नज़र रहेगी, जहाँ पे आप ये समझने की कोशिश करोगे कि ये इंसान किसी और के साथ तो कनेक्ट नहीं है ना, इनके लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या पोस्ट कर रहे हैं, इनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी बहुत नज़र रहेगी, या तो फिर डोर, विंडो, बालकनी या फिर टेरेस पे इनके आपकी बहुत नज़र रहेगी।
मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ आप इनको बहुत बुरी तरह से स्टॉक करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इनके बारे में बहुत जानना चाहोगे आप, एक क्यूरियोसिटी रहेगी इनके अंदर कि इनके मन में प्यार है कि नहीं, ये किसी और से तो नहीं कनेक्टेड है, ऐसा कुछ। ठीक है, सो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटेंशन में आपको डर लग रहा है कि कहीं ये इंसान के साथ आपका सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाएगा, इसलिए आप भी इनको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, या तो आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करोगे इस टाइम, या फिर अपने डर को रिलीज करने के लिए आप मैनिफेस्ट करोगे। जहां आप डरते हो इस इंसान को खोने से, वहां इस डर को आप रिलीज करने के लिए या तो मैनिफेस्ट करोगे या फिर इस इंसान के एक्शन को आप मैनिफेस्ट करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। दिल आपका टूटा हुआ है जहाँ पे आपने स्ट्रेंथ रखा है, नहीं, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपको लग रहा है कि इनका दिल आपने तोड़ दिया है, अब पता नहीं और ये इंसान कभी एफर्ट्स लेंगे कि नहीं लेंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसा लग रहा है कि दिल तो आपने तोड़ा है इनका, या तो ये एक्शन लिए थे या फिर इनकी तरफ से कुछ एक इनिशिएटिव हुआ है जिसको कि आपने या तो इग्नोर किया है या तो आपने सही से रिस्पॉन्ड नहीं किया है, जिसके चलते आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान और दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे आपकी तरफ आने का। ठीक है, जहाँ आप चाहते हो कि इंसान आए, हिम्मत दिखाएं और आए, आप ये चाहते हो। माय गुडनेस, आपको लगता है बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पीड या ग्रोथ या बैलेंस इस रिश्ते में नहीं है, इसलिए आप इस टाइम बात करने से मना करोगे इनसे, मुझे ऐसा लग रहा है। एक सक्सेस, एक ग्रोथ आप ज़रूर चाहते हो इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी आप कई हद तक इस इंसान से डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हो और एक साइलेंट ट्रीटमेंट इनको देते हुए दिख रहे हो। ठीक है, यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे इस टाइम पे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, अपनी लाइफ पे आपका ज़्यादा फोकस होगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये इंसान एक्शन लेना चाहेंगे भी तो भी अपने आप को रोकेंगे और कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करने की कोशिश करेंगे, कहाँ गलती हुई इनसे या फिर आपके चेंजेस का रीज़न क्या है, ये सब कुछ सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं इंसान। ठीक है, सो एक्शन मुझे इस टाइम इस इंसान से नहीं दिख रहा है, आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है माय डियर कैंसर्स। सो ये थी आपके नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है उनके लिए। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे 1 सितंबर टू 15 सितंबर। डिवाइन प्लीज गाइड, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। नदी दिख रहा है मुझे, पता नहीं सो आपके ऐसे रख देते हैं कार्ड्स को, वेट, तो दिखेंगे कार्ड आप लोगों को। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एरीज और सजिटेरियस मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा, टॉरस पर को कैप्रिकॉन और एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी दिख रहा है। ऑल साइंस रीडिंग है, हाईलाइटेड साइंस जो मैंने बताया वो है। ठीक है, नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4 to 14, 5, 8 and 3। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इस टाइम और भी लोगों से बात करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके लिए बहुत पैशनेट रहेंगे, हालांकि इनके फ्रेंड्स सर्कल बहुत बड़ी हो सकती है, दोस्त यार वगैरह बहुत हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ये इंसान बात करने वाले टॉकेटिव पर्सन हो सकते हैं, कम्युनिकेशन इनकी बहुत स्ट्रांग हो सकती है और ये बहुत बात करना पसंद करने वाले इंसान है। सो बहुत लोगों से बात करना, चैट करना, दोस्ती करना, फ्रेंडशिप करना, ऐसी एनर्जी है। लेकिन इनको ऐसी फीलिंग होती है कि आपके साथ इनकी कोई डेस्टिनी है, आप इनकी किस्मत पे लिखे गए हो, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, मतलब धरती पे आप उतारे गए हो इन्हीं के लिए वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान आपके लिए बहुत पैशनेट रहेंगे, ऐसी एनर्जी है। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप भी इनके लिए बहुत पैशनेट रहोगे, लेकिन पैशनेट मतलब इमोशंस बहुत रहेंगे आपके अंदर, और आप कोई ऑफ़र देना चाहोगे इनको, लेकिन आप बहुत स्लो जा रहे हैं। अगर ये इंसान नहीं आएंगे तो आप इनको कोई ऑफ़र वगैरह दोगे, आप ऐसा सोच रहे हो, हालांकि आप इनका वेट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है,
मुझे ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहे हैं, जहाँ इनको नहीं समझ में आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आप में ईगो बहुत ज़्यादा है या फिर आपको समझ नहीं पा रहे हैं ये इंसान। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं और कंफ्यूज दिख रहे हैं इंसान। आप भी मुझे जगल करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आप इनसे एक ऑफ़र चाहते हो या फिर आपके पास कोई और भी ऑफ़र है जहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं। इनको चुने कि किसी और को चुने, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। या दो लोगों में आप जगल कर रहे हैं, या फिर दो माइंडसेट है आपका, या फिर सोल और माइंड में अलाइनमेंट नहीं, जिसके चलते दिमाग एक तरफ भाग रहा है और मन एक तरफ भाग रहा है आपका। ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, मैंने यहाँ पे पता नहीं क्यों 2 कार्ड एक्स्ट्रा ले लिए हैं, ठीक है, उसको हम एडवाइस ले लेंगे। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये इंसान ऑब्स्टिकल ये दिख रहा है कि एक्सपेक्टेशंस इनके बहुत ज़्यादा हैं। ये इंसान बैलेंस चाहते हैं, या तो इन्होंने आपको प्रपोज किया है पहले, या फिर हिंट दिया है आपको और आपने पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया है, जिसके चलते ये इंसान थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस इनके आप से हैं। ऐसी एनर्जी इनको लगता है कि या तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं, ये ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। आपके जो ऑब्स्टिकल्स है ना, आपको सही में ऐसा लग रहा है कि ये इंसान लैकिंग में देख रहे हो आप इनको। या तो ये आपसे एज में छोटे हैं, या फिर कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में है जहाँ आपको लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो पाएगी, मतलब कंपैटिबिलिटी नहीं दिख रही आपको। या तो एज में डिफरेंस है, या मैरिटल स्टेटस में डिफरेंस है, या फिर अलग अलग जगह आप लोग रहते हैं, रिलीजन, कास्ट, एज, कुछ भी हो सकता है। जो डिफरेंस आप देख रहे हो, आपको लग रहा है कि चीज़ें कंपैटिबल नहीं है आप दोनों के बीच, जो कि आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ऐसी फीलिंग होगी इस टाइम पे, ठीक है। मुझे ये इंसान आपकी तरफ एक एक्शन लेके आते दिख रहे हैं, मतलब कुछ ऑफर आपको देते हुए दिख रहे हैं। ये पैशनेटली आपको कोई ऑफर दे सकते हैं। सडनली अचानक से बात करते करते कुछ बोल देना, या फिर कुछ एक्सप्रेस कर देना, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। और आप भी इनके साथ एक न्यू बिगनिंग करते मुझे ज़रूर दिख रहे हैं। एडवाइस ये है उनके लिए कि वो इंसान थोड़ा सा चेंज करे अपने आप को, और आपके लिए एडवाइस है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनाएं अपने अंदर। एक क्या कहते हैं उसे, विल पावर जिसे हम कहते हैं, गट्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सो या तो कुछ डिफरेंसेस अगर हैं तो आप दोनों को ही कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आपको हिम्मत रखनी पड़ सकती है। ओके, ओवरऑल मुझे यहाँ 3 स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है, जो कि एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। तो या तो आप बहुत वेट कर रहे हैं इसलिए आपका दिल टूट रहा है, या फिर इस इंसान का दिल टूट रहा है क्योंकि आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कुछ डिफरेंसेस के कारण, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। सो ये जो रिश्ता है इसको आप दोनों ही आगे अपने फ्यूचर में देखते हुए मुझे दिख रहे हो, और एक पोटेंशियल दिख रहा है मुझे इस रिश्ते में, जहां आप दोनों ही इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हो। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में मेरे कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। टाइम प्लीज गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे कर्क राशि वाले, क्या गाइडेंस होंगी मेरे कर्क राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। 1 September to 15 September. Recycle, journey, reflection, destruction, ending and chance. क्या बात है। यहाँ रिलेशनशिप की एनर्जी है जो कि ओवरऑल एनर्जी में है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 8, 21, 15, 20, 11, 2 and 19। ओके, कुछ लोगों की एज यहाँ हो सकती है 35, 21, 20, 29। कार्ड सेट ही नहीं हो रहे हैं, क्या हो गया। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे हेलो अगेन की है। रिसाइकल, रिकवर कुछ भी हो सकता है, या तो फिर हेल्थ रिकवर, या फिर सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन जो है उसका रिकवर, या फिर किसी रिलेशनशिप का रिकवर, रिसाइकल, या फिर रीस्टार्ट, रीयूनियन, ठीक है। लेट्स सी कि क्या है ये, क्यों है डिवाइन यहाँ रिकवर की एनर्जी। वन मोर टाइम प्लीज। सॉरी, मुझे यहाँ रिकवर में कुछ तो फाइनेंस दिख रहा है और कुछ यहाँ पे रिलेशनशिप दिख रहा है। मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंस दिख रहा है, जहाँ पे या तो फाइनेंशियल
ऑब्स्टिकल्स थी आपके लाइफ में, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थी, या फिर कहीं मनी लॉस हुआ है आपका, कहीं कोई क्राइसिस थी जो अभी इस टाइम पे ख़त्म होकर स्टार्ट हो रही है, रिकवर, रिसाइकल, रीस्टार्ट हो रहा है, या तो कुछ लोगों की जॉब चली गई थी, फिर से जॉब में आपको बुलाया गया है, या फिर इंक्रीमेंट के साथ आपको रिजॉइन करने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कुछ, या फिर बिजनेस का थोड़ा सा अप डाउन होके फिर से एक ग्रोथ पे आना, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि रिलेशनशिप हो सकता है आपका, जहाँ पे आप सब कुछ खत्म होकर एक रीस्टार्ट होना, ऐसा हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है ना कि वीज़ा वगैरह के लिए आपका कुछ ट्राई आप कर रहे थे और अप्रूव्ड होगा वीज़ा इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोग अब्रॉड में दिख रहे हैं मुझे, जो कि वीज़ा एक्सटेंड करना चाह रहे थे और नहीं हो रहा था, और इस टाइम में वो चीज़ें हो सकती है। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे थे, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो रहे थे और वेट कर रहे थे कि वो चीज़ें पॉजिटिव रिजल्ट आपको दे, वो चाहे आपके फाइनेंस में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आपकी हेल्थ में हो। अभी वो चीज़ें मुझे रिकवर होते हुए दिख रही है, ठीक है। सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, जैसे रेजोनेट कर रही हैं वैसे ही लें चीज़ों को, ठीक है। जर्नी की एनर्जी आपके करियर में दिख रही है मुझे, क्यों है डिवाइन यहाँ जर्नी? वन मोर टाइम प्लीज़। एक्सक्यूज मी। तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस तब होते हैं जब आप सिर्फ अपने लिए कमा रहे होते हैं, समझिए इस चीज़ को। अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे थे और अच्छे आपको रिटर्न्स मिल रहे थे, अचानक से डाउन हो गया है, आपकी इनकम डाउन हो गई है, आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस फील कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या तो आपको पितृ दोष है जिसको कि आपको सही करना है, अभी पितृ पक्ष आ रहा है, उस टाइम कुछ रिचुअल्स को फॉलो करके पितृ दोष को अपने पूरे करें। एंसेस्टर्स हीलिंग कर सकते हैं आप, जिससे कि आपकी ये फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो कम हो सके, फिर ख़त्म हो सके, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिसको कि आप या तो पितरों के लिए जो करना होता है दान, वो आप नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके दोष, फाइनेंशियल कर्स आप कह सकते हैं इसको, या फिर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आप कह सकते हैं, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है कुछ लोगों के लिए जहाँ पे आप या तो सिर्फ अपने लिए कमा रहे हो, अपने पेरेंट्स को देना, अपने पितरों के लिए कुछ करना, ये दान दक्षिणा करना आप नहीं कर रहे हो, जिसके चलते ये ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही हैं। सो करोगे क्या आप अपने इनकम का कुछ % दान दोगे आप, ठीक है, जिससे कि आपकी ये ऑब्स्टिकल्स खत्म होंगी। अब बहुत लोग ये कहेंगे हमारे पास होगा तब ना हम देंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके पास 1000 रुपया भी है तो उसमें से भी आप 10 रुपया अगर दे रहे हो ना, तो फिर वो काउंट होती है कि आप खुद के लिए नहीं कमा रहे हो। लेकिन वो 10 रुपया देने के बारे में भी लोग बहुत सोचते हैं कि हमारे पास जब करोड़ों होगा तब हम देंगे। करोड़ों आएंगे कैसे? आप आने का रास्ता खोलोगे तब ना आएंगे। सो ये जो ब्लॉकेजेस है ना, ये आपके फाइनेंस को आने नहीं देगा आपके तक। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी दान दक्षिणा की ज़रूरत नहीं है, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं खुद से ही सब कुछ अपने ऑब्स्टिकल्स हटा सकता हूँ और अपने कर्म से मैं कमा सकता हूँ, बहुत लोगों की थिंकिंग ऐसे होती है। अगर आप ये सोच रहे हो, आप मेहनत करोगे भी तो भी आपके ब्लॉकेजेस इतने क्रिएट होंगे कि वो फाइनेंस आप तक पहुंचेगा नहीं। पैसा रुक जाना, किसी को पैसा अगर देना भी है आपको, वो नहीं देगा इंसान, वो दौड़ाएगा आपको। अगर सैलरी मिलनी भी है समय से नहीं मिलेगी, है ना, इंक्रीमेंट होना भी है तो नहीं होंगी। इसी को हम ऑब्स्टिकल्स कहते हैं। सो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं, फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स, ब्लॉकेजेस आप कह सकते हैं इसको, जहाँ आप लॉन्ग टर्म इनकम या फिर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बहुत सोच तो रहे हो, देख तो रहे हो, और हिम्मत लगा के आपने कहीं इन्वेस्ट भी किया है, लेकिन आपको वहाँ से मायूसी मिल रही है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल जगल करते दिख रहे हैं, जहाँ पे पैसे की ज़रूरत आपको पड़ रही है, लेकिन वो फाइनेंस रेडी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चाहे वो बिज़नेस के लिए हो, चाहे वो कहीं इन्वेस्ट करने के लिए हो, चाहे किसी नीड के लिए हो, किसी एक्सपेंस के लिए हो, जो भी है वो अरेंज नहीं हो पा रहा है। और आप इस टाइम पे यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी जर्नी जो है ना, वो सिर्फ आपके अकेले की नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं खुद कमाऊँ और खुद पे ही वो इन्वेस्ट करूँ, तो वो चीज़ें आपके ब्लॉकेजेस में आ जाती है, काउंट हो जाती है, ब्लॉकेजेस बन जाती है वो चीज़ें। सो अपने इनकम का कुछ %, हम कहते हैं 10%, अगर आप 10 नहीं दे सकते हैं, 5%, 2%, 6%, जितना आप सख रहे हैं उतना दान दक्षिणा करें, ताकि ये जो ब्लॉकेजेस है वो हट सके। अब समझिए कि आपके पितरों के लिए आप क्या कर सकते हो। किसी भी पूर्णिमा के दिन या किसी अच्छे दिन में, या पितृपक्ष जो आ रहा है उस टाइम, आप अपने घर पे कुछ बनाएं, ठीक है, खीर पूड़ी कुछ भी बना ले आप,
और वो गरीबों में बांट दें, और ये संकल्प लें कि आप ये जो भी कर्म कर रहे हो ना, इसका पूरा जो श्रेय होता है, पूरा जो कर्म का जो फल होता है ना, वो आपको आपके पितरों को जाए। तो इस तरह से भी आपके पितरों को शांति मिल सकती है, जिनसे कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को हटा सकती है। सो अब ये अगर करोगे ना तो आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हटेंगे। मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। करियर में बहुत ऑब्स्टिकल होना, बहुत मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलना, रिजल्ट नहीं मिलना, अप्रिसिएशन नहीं मिलना, इंक्रीमेंट नहीं मिलना, या फिर कहीं जॉब चेंज करने की हिम्मत नहीं मिलना, जहाँ आप हैं वहीं स्टक रहना, ये सारी चीज़ें आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को बताती हैं। सो अगर आप इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हो तो आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि आपकी जर्नी सिर्फ आपकी नहीं, अकेले की नहीं है, किसी और के लिए भी कुछ करें, तब आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जो भी हैं वो ख़त्म होंगे और आपका जो इनकम का ज़रिया है ना वो क्लीन होगा, क्लियर होगा, जिससे आपकी जो चीज़ें हैं जो आप डिज़र्व करते हो वो आप तक पहुँचे। ठीक है, सो कुछ ब्लॉकेजेस आपने खुद से क्रिएट किए हैं, उसको हटाएँ और फिर उसके बाद अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा। ओके, मुझे अभी थोड़ा सा यहाँ पे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं आपके करियर में। ये जो ब्लॉकेजेस है ना, ये बहुत वाइड एक टॉपिक है जिसको कि मैं एक छोटे से वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा। ये बहुत तरह से आपको बताता है कि आप ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, बहुत आप ध्यान से काम कर रहे हो, बहुत मेहनत, बहुत लगन से काम कर रहे हो, लेकिन वो प्रोजेक्ट बार बार डिले होगा आपकी मिस्टेक से, मतलब आपकी मिस्टेक्स को बार बार पॉइंट आउट किया जाएगा। सो ये सारी चीज़ें जो है, आपको पता है कि आप कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि आप बहुत लगन से, बहुत मेहनत से काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी काम जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, आप अटक रहे हो, कहीं ना कहीं अटक रहे हो। सो ये जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे जब तक आप उस ब्लॉकेजेस को खुद से क्लियर नहीं करोगे। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे कुछ पितृ दोष, कुछ यहाँ पे कर्ज, कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसको कि आपने खुद से क्रिएट किए हैं। आप इसको हटाओ तो फिर आपकी करियर की जो ब्लॉकेजेस है वो क्लियर होंगे। ओके, रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्शन की एनर्जी दिख रही है, मिरर। एक ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि आपको बहुत ट्रिगर करते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके कार्मिक पार्टनर, आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम, कोई भी हो सकते हैं जो कि इस टाइम आपके लाइफ में आपको ट्रिगर कर सकते हैं। एक ऐसे इंसान जो कि आपके लिए बहुत पैशनेट होंगे, बहुत इंटेंसिटी बहुत हाई होगी उनके लिए, और ये रिश्ता हमेशा अटक के चलता होगा, ऐसा एक रिश्ता। ठीक है, सो ये इंसान इस टाइम आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं जो आपको बहुत ट्रिगर करते हैं या फिर आपको आईना दिखाते हैं, आपके गलतियों को, आपके डार्क साइड्स को ये इंसान में आप देखते होंगे। समझ रहे हो ना, जैसे कि इनमें बहुत ईगो है तो आप समझ जाओ कि आप में ईगो है जो कि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो ऐसे एक इंसान जो कि आपकी गलतियों को रिफ्लेक्ट करते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, वैसे एक इंसान आपकी लाइफ में इम्पेशेंटली इस टाइम आएंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और इस टाइम ऐसी एनर्जी रहेगी, जो भी आपकी एनर्जी रहेगी ना वो आपके पार्टनर रिफ्लेक्ट करेंगे आपको। आप अगर ईगो दिखाओगे तो वो इंसान ईगो दिखाएंगे, अगर आप प्यार दिखाओगे वो इंसान प्यार दिखाएंगे। सो एक रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी है, और ये एनर्जी सब में एक समान ही रहेगी इस टाइम पे। मतलब अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो उनके साथ भी ऐसी रहेगी एनर्जी, अगर आप हस्बैंड वाइफ देख रहे हो तो भी ऐसी रहेगी एनर्जी, अगर आप पास्ट के पर्सन के लिए देख रहे हो वैसी रहेगी, अगर आप करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, अगर आप करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो तो ऐसी रहेगी एनर्जी। ठीक है, इस टाइम मिरर वाली एनर्जी होगी, रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी होगी, जहाँ आपके बिहेवियर को, आपके डार्क साइड्स को वो इंसान रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी है यहाँ पे। डिवाइन प्लीज गाइड, क्यों है डिस्ट्रैक्शन यहाँ? One more time please. ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ उठना बैठना, बहुत ज़्यादा हैंग आउट करना, ड्रिंक करना, ऐसा कुछ जो कि आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ ज़्यादा एडिक्शन या फिर कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ों का अति यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो कि बैलेंस नहीं है, और जिसके चलते आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। एक तो आपके साथ आप बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर, बहुत ज़्यादा मीटिंग, बहुत ज़्यादा ओवर कुछ कर रहे हैं, या तो काम या फिर हैंग आउट करना दोस्तों के साथ, कुछ चीज़ें यहाँ ओवर हो रही हैं जो कि आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, अब दोस्तों के साथ अगर हैंग आउट आप कर रहे हैं तो ड्रिंक करना, स्मोक करना, ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे आप माइंड बहुत फॉगी है आपका, जिसके चलते आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, या तो बहुत इल्यूजन है माइंड में, या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों को
इमेजिन कर करके आप अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हो। ओवर थिंकिंग हो सकती है ये, या फिर इल्यूजन्स हो सकते हैं ये। सो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए, ओवर थिंकिंग करके, इल्यूजन क्रिएट करके, या तो अपने माइंड को आप डिस्टर्ब कर रहे हो बहुत ओवर थिंकिंग की वजह से, या फिर आप बहुत ज़्यादा हैंग आउट कर रहे हो दोस्तों के साथ, या फिर मीटिंग्स बहुत कर रहे हो, लोगों से मिलना, गेट टुगेदर, ऐसे बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हो, जिसके चलते आपकी हेल्थ इस टाइम में बिगड़ सकती है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यहाँ पे मोस्टली मुझे डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, एनजाइटी, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ओके, यहाँ एंडिंग की एनर्जी ऑब्स्टिकल में दिख रही है मुझे। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। कुछ चीज़ों को ख़त्म करना है जिसको आप नहीं ख़त्म कर रहे हो। ओके, या तो आपका ईगो है ये, या तो आर्गुमेंट है ये, या लड़ाई झगड़े हैं ये, या फिर किसी से माफ़ी मांगना है, रीयूनियन करना है, कुछ चीज़ों को ख़त्म करके आप नहीं कर रहे हो। या तो आपने किसी को ब्लॉक किया है, अनब्लॉक नहीं कर रहे हो, जिसके चलते चीज़ें सही नहीं हो रही है। या तो बहुत ज़्यादा फाइट, कॉन्फ्लिक्ट्स है जिसको आप ख़त्म नहीं कर रहे हो, बहुत ईगो है जिसको आप ख़त्म नहीं कर रहे हो, पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जिसको आप ख़त्म नहीं कर रहे हो। अब पास्ट की चीज़ें आप समझ लो, पास्ट में स्टक हो गए आप, उन चीज़ों को रिलीज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिलीज़ वाली एनर्जी है जो कि नहीं आप कर रहे हो, जिसके चलते आपकी लाइफ में नई एनर्जी एंटर नहीं कर पा रही है। समझ रहे हो ना, पास्ट की चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा पकड़ के अगर रखेंगे ना, तो नई चीज़ों को हम दूर करेंगे अपने आप से। आप ऐसे समझ लें जैसे एक रूम है आपका, आपने उसमें सामान भरे रखे हैं, ठीक है, इतने सामान उसमें हैं कि और कोई सामान अंदर आने की जगह ही नहीं है। सो आप अपने हार्ट चक्र को वैसे कर रहे हो, अपने हार्ट में आपने इतने पास्ट की चीज़ों को रखा है, स्टोर किया है, जहाँ नई चीज़ें आ ही नहीं पा रही हैं, है ना, एंटर नहीं कर पा रही है। सो पास्ट की जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो कि आपको हर्ट करती हैं, आपको परेशान करती हैं, उन सारी एनर्जीज़ को आप रिलीज़ करें, ख़त्म करें, और नए चैप्टर्स को स्टार्ट होने के लिए वेलकम करें, या रिसेप्टिव मोड में रहें, या जो भी चीज़ें आप पास्ट की अच्छी चीज़ों को याद करें, ताकि अच्छी एक एटमॉस्फेयर आपके अंदर क्रिएट हो, है ना। अंदर जब शांति और सुकून होती तभी हमें बाहर शांति और सुकून मिलती है, अदरवाइज बाहर हम शांति और सुकून खोजते रह जाते हैं, है ना। सो इसका मतलब ये है कि अंदर से खाली होएं, ताकि अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर कर पाएँ, जो कि यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। आप रेडी नहीं हो रहे हैं नई चीज़ों को एंटर करने देने के लिए अपने लाइफ में, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को सोच सोच के अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो भी आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहा है, और नई चीज़ों को आप एंटर नहीं करने दे रहे हो, समझ रहे हो ना। एनर्जेटिकली आप बहुत चीज़ों को रोक रहे हो। सो आपको एडवाइस यहाँ पे ये है कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई उसे ख़त्म करें, क्लोजर दें, और नई चीज़ों के साथ इंटरैक्ट करें, वेलकम करें नई चीज़ों को अपनी लाइफ में। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी कुछ और इवेंट्स हो सकते हैं आपके लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पास्ट में आपके साथ ख़राब हुई हैं और उसको ही आप पकड़ के रखे हो, उसको रिलीज़ करें। जो भी चीज़ें आपको हर्ट करती हैं उसको रिलीज़ करें। चाहे पास्ट में आप किसी ऑफिस में काम करते थे, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब था और आप वहाँ बहुत बुली हुए हो, या फिर बहुत ज़्यादा आपको डिसरिस्पेक्ट किया गया है, या आप किसी कॉलेज में थे, या फिर आप किसी नेबर्स के साथ थे, मतलब पड़ोसी अगर आपके सही नहीं थे, जो भी चीज़ें थी आपकी लाइफ में पास्ट में जो कि आपको बहुत हर्ट की है, उन चीज़ों को रिलीज़ करें ताकि नई चीज़ें आपके लाइफ में एंटर कर पाएँ, ठीक है। यहाँ चांस की एनर्जी आउटकम में है। वन मोर टाइम प्लीज। इस टाइम मुझे कैंसर्स बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं, थोड़े से। ओके, रिलेशनशिप में आपको एक चांस मिल सकता है, या तो ये रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर पार्टनरशिप हो सकता है बिजनेस में, या फिर कोई कलीग के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग हो सकती है इस टाइम पे। अगर बात पहले ख़राब हो गई थी तो इस टाइम पे फिर से उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप। कोई डिसीजन आप ले सकते हैं, अगर दो ऑप्शंस आपके पास थे, दो चॉइसेस आपके पास थे, तो इस टाइम पे आप कोई ऐसा ऑप्शन चूज़ करोगे जहाँ चीज़ें ख़त्म होकर फिर से रीस्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। ओके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आप इस टाइम बहुत ऊपर रखोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी में आते हुए आप दिख रहे हो मुझे। सो आउटकम इन 15 डेज़ का मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, जहाँ पे आप खुद की रिस्पेक्ट करना, और फिर खुद को ज़्यादा ऊपर रखना, अपनी सोल को प्रायोरिटी देना, आपके सोल के लिए क्या चीज़ सही है उसका चुनाव करना, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। जो सेकंड चांस है ना, वो आप अपनी सोल को पहले ऊपर रख रहे हो, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को पहले ऊपर रख रहे हो, और उसके बाद आप डिसीजन ले रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ब्यूटीफुल। सो हम कुछ गाइडेंस देखेंगे। वेट, गाइडेंस फॉर माय कैंसर्स डिवाइन, प्लीज गाइड।
One more time, please. एवरीथिंग इज़ ओके। माई गुडनेस, ये 3-4 रीडिंग में ये कार्ड ज़रूर आया है। एवरीथिंग इज़ ओके, बिग न्यूज़, एक बिग न्यूज़ यूनिवर्स आपको दे रही है। सो सितंबर का मंथ ही कुछ क्लोजर और कुछ न्यू बिगनिंग की एनर्जी होती है, और यहाँ डिवाइन आपके लिए कुछ नया लेकर आ रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सेल्फ केयर, सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिफिकेशन एंड ब्यूटी। मैंने बोला ना कि इस बार आप अपनी आत्मा को ऊपर रखोगे, अपने आप को प्रायोरिटी में रखोगे। क्या आपके लिए सही है, आप वही काम करोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि बहुत सुंदर है, और मुझे मैक्सिमम ज़ोडिएक के लिए ये 2 एनर्जी ज़रूर आई है गाइडेंस में। क्या सरेंडर करना चाहिए मेरे कर्क राशि वालों को इस टाइम डिवाइन? क्या सरेंडर करना चाहिए मेरे कर्क राशि वालों को? वन मोर टाइम प्लीज। Surrender to play. Take a break from overthinking a goal. Do something fun. Play is a time of recreation and rejuvenation. डिवाइन आपको ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं ना कि ज़्यादा सीरियस मत होइए काम को लेके, बहुत ओवर थिंकिंग मत कीजिए। थोड़ा सा फन टाइम, मी टाइम थोड़ा सा निकालने की ज़रूरत है आपको, जिसमें आपकी खुशी है वो काम इस टाइम करें। अपने आप को भी थोड़ा सा रिजर्वनेट करने की ज़रूरत इस टाइम में आपको, ठीक है। बहुत किसी और के बारे नहीं सोच के आप अपने ऊपर फोकस करें, जो कि मुझे दिख रहा है कि आप इस टाइम अपने ऊपर फोकस करने वाले हैं, और आपके लिए जो सही है आप वो डिसीजन लेने वाले हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आप लोगों की। सो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर कैंसरियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। रीडिंग पसंद आई है, कुछ गाइडेंस अगर मिली है तो इसे लाइक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ, कमेंट बॉक्स में क्लेम करें इस एनर्जी को। चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर बार बार आ रहे हैं और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।